अस्सलामुअलैकुम हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफीज हुसैन। मैं आप तमाम दोस्तों के लिए ज़बरदस्त आज टॉपिक लेके आया हूं। आज एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी आप दोस्तों के साथ डिस्कस करनी है। ये मूविंग एवरेज की कंबाइंड स्ट्रेटजी है, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपकी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। जिस तरह स्मार्ट मनी काम करती है, आईसीटी काम करती है, जिस तरह हेज फंड वाले काम करते हैं, इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, आप उसी तरीके से उसी डायरेक्शन में रहते हुए आप काम करके बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो चले चलते हैं, इसको फ्रेंड डिस्कस करते हैं। जी फ्रेंड, तो हम इस्तेमाल करेंगे तीन तरह की मूविंग एवरेज। एक है 200 की एसएमए, दूसरी है 50 की जो मूविंग एवरेज है, और तीसरी जो है वो 20 की मूविंग एवरेज है। तो फ्रेंड सिंपल सा फार्मूला है कि ये दोनों जो तीनों मूविंग एवरेज है, इसको कंबाइन करके हम ट्रेड करेंगे। और ट्रेड का बहुत आसान तरीका होगा, इसका किस तरीके से सेटअप बनेगा वो हम लाइव भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा हम साथ साथ डिस्कस करते चलें कि जो 200 मूवी एवरेज है वो आपको बताएगी कि जो मेन ट्रेंड है बाय का है या सेल का है। और जो ईएमए 50 है वो आपको बताएगी कि किस तरह पुल बैक होता है, सपोर्ट एंड जिस तरह किस तरीके से ये काम करती है और हमें किस तरीके से एंट्री लेनी है। और एसएमए जो 220 है वो हमें मोमेंटम बताएगी शॉर्ट टर्म में कि कहाँ से पुल बैक होके हम एक अच्छी उसी डायरेक्शन में जो मेन ट्रेंड है हम एंट्री ले सकते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि अगर हम बाय का सेटअप बनाते हैं, तो बाय का सेटअप बनाने जो है उसको फाइंड करने के लिए यूज करेंगे। फर्ज किया है कि मार्केट अगर बाय में है तो वो मूवी एवरेज के ऊपर प्राइस होनी चाहिए, अगर नीचे है तो सेल में जो ट्रेंड होना चाहिए। इसी तरह जो एस एम ए ईएमए 50 है फ्रेंड, ये आपको अगर 200 के ऊपर है तो बेहतरीन बाय का ट्रेंड है, और अगर नीचे है तो सेल का ट्रेंड है। और इसी तरीके से हम अगर 20 को देखेंगे, ये जो एस एम ए 50 है उसके भी ऊपर होनी चाहिए, और एस एम ए जो 200 है उसके भी ऊपर होनी चाहिए। यानी अगर बाय का ट्रेंड हमने फाइंड करना है ईएमए के मुताबिक, तो सबसे नीचे अगर बाय का ट्रेंड फाइंड करना है तो 200 की होनी चाहिए, मिड में होनी चाहिए 50 वाली, और सबसे ऊपर वाली होनी चाहिए 20। जिस तरीके से पुल बैक मार्केट करती जाएगी हम अपनी एंट्री लेते जाएंगे। और स्टॉप लॉस जो 50 की मूविंग एवरेज के नीचे जो स्विंग होगा या बड़ी कैंडल होगी वहां पे हमारा स्टॉप होगा 1/2 या 1/3 या 1। अपनी जो है रिस्क रिवार्ड के हिसाब से हम अपनी एंट्री ले सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड हम अगर सेल का सेटअप ढूंढते हैं, बिरे सेटअप ढूंढते हैं, तो सबसे पहले 200 एसएमए है, उससे नीचे प्राइस होनी चाहिए, उससे नीचे जो है वो 50 की मूवी एवरेज होनी चाहिए, उससे भी नीचे जो है 20 की मूवी एवरेज होनी चाहिए। तो इसका सेटअप इसी तरीके से है कि सबसे ऊपर 200, मिड में 50 और सबसे नीचे जो है 20। और जैसे जैसे मार्केट पुल बैक करेगी 20 पे जो या 50 की मूवी एवरेज है वहां पे बेहतरीन किस्म का रिटेस्ट होगा। वहां से आप बड़ी कैंडल देखते हुए अपनी एंट्री ले सकते हैं, और आप स्टॉप लॉस रखेंगे प्रीवियस स्विंग होगा या बड़ी कैंडल जो बनेगी जो एस एम ए 50 या 20 को टच करके आपको नीचे को आपको बड़ी कैंडल इंस्टीट्यूशन कैंडल मिलेगी, जिसमें आपको कोई पेन बार हो सकती है, कोई इनगल्फिंग कैंडल हो सकती है। तो उसके बाद जो नीचे आपका स्टॉप होगा वहां पे आपकी एंट्री होगी 1/2 या 1/3 या 1। आप रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप अपनी ये जो स्टॉप लॉस रखोगे और टीपी रखोगे, और ये ट्रेड बहुत ज़बरदस्त जाएगी। इसके बाद फ्रेंड अगर बात करें तो ये इसकी एक्यूरेसी अगर आप अच्छे तरीके से सेटअप बनाते हो तो आप 70% तक आप इसकी एक्यूरेसी ले सकते हो। और ख़ास तौर पे जो मेजर पेयर है यूरो यूएसडी है, पाउंड यूएसडी है, गोल्ड है, ये ट्रेंडिंग की बेहतरीन ट्रेड आपको मिलेगी। बशर्ते थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा होना चाहिए, H4 होना चाहिए, तो आपको बहुत ज़बरदस्त एंट्री मिलेगी। तो चलो फ्रेंड चलते हैं, इसको प्रैक्टिकली जाके चार्ट के ऊपर देखते हैं और आपको सेटअप बताते हैं कि किस तरीके से आपने सेटअप लगाना है। जी फ्रेंड, तो अब हम लाइव चार्ट पे हैं। सबसे पहले हम चार्ट को और जो जो भी पेयर पे आपने लगाना है पेयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमने नेविगेशन में जाना है, यहाँ इंडिकेटर लिस्ट में, यहाँ ट्रेंड के सामने मूवी एवरेज आपको आ रही है नज़र, यहाँ पे विंडो में जाके आपने उसको सेलेक्ट करना है। आप देखेंगे इस तरह की आपको मूवी एवरेज का सेटअप नज़र आ रहा होगा। आपने चेंज करना है, जहाँ पीरियड लिखा है वहाँ पे
200 कर देना आपने। नीचे सिंपल इसको इसी तरह रहने देना है, कलर अपनी मर्जी से चेंज कर देना है। मैंने ब्लू को सिलेक्ट कर लिया और थोड़ी सी लाइन जो लगेगी उसको हमने थोड़ा सा मोटा कर दिया। इस तरीके से आपकी वो लाइन पूरे चार्ट के ऊपर आपकी प्रीवियस जितनी हिस्ट्री होगी वहां तक आपको देखने को मिलेगी। इसी तरीके से हम दूसरी मूवी एवरेज लगाते हैं और उसका जो पीरियड है हम उसका 50 कर देते हैं। 50 हम इसका पीरियड करेंगे और इसको सिंपल की जाए एक्सपोनेंशियल हम करेंगे और इसका कलर हम कर देंगे रेड कर देंगे। जैसे हमने लगाया तो आपको इस तरीके का रिजल्ट मिल रहा है। और इसी की तरीके से जो थर्ड है वो 20 यहाँ पे पीरियड करेंगे और इसको सिंपल मूवी एवरेज रखेंगे, इसका कलर हम ब्लैक कर देंगे। तो ये आसानी के साथ आप अपनी कलर अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। तो ये फ्रेंड तरतीब होगी तीनों मूवी एवरेज की। जैसे लगाएंगे जिस तरतीब जो मैं तरतीब आपको बताऊंगा उसी तरतीब होगी तो आपने ट्रेड करनी है। अगर वो उस तरतीब से ये मूवी आपको नजर नहीं आ रही, रिजल्ट नजर नहीं आ रहा, तो आपने वेट करना है। फर्ज कर लेते हैं कि इसको हम H4 में देखते हैं तो आपका मुख्तलिफ किस्म का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसको डेली करते हैं तो आपको और तरीके का नजर आएगा, वीकली करते हैं तो आपको और तरीके का नजर आएगा। तो हम यहाँ पे डेली करते हैं आपको दिखाने के लिए ताकि इसका रिजल्ट हम अच्छे तरीके से देख सकें। फर्स्ट सबसे पहले ये जो ब्लू लाइन है ये 200 वाली मूवी एवरेज है और ये सबसे नीचे होनी चाहिए अगर बाय का ट्रेंड देखना है। और उसके बाद जो है रेड वाली जो मूवी एवरेज है ये 50 के ईएम में है, इसको सेकंड नंबर पे होना चाहिए। और जो थर्ड नंबर पे होनी है वो है हमारे पास 20 की एसएम में। तो ये तरतीब बेसिकली बाय की होनी चाहिए, यानी सबसे नीचे 200, मिड में आप 50 और सबसे ऊपर जो है 20। जैसे ये होंगी तो आपने क्या करना है, पुल बैक का वेट करना है। जैसे ये क्रॉस ओवर हुआ, आप देख रहे हैं यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ है और जो 20 और 50 का और यहाँ 200 का हुआ है। जैसे मार्केट इससे ऊपर गई तो आप देख रहे हैं कि ये सेटअप हमारा फर्स्ट सेटअप है, बड़ी कैंडल है, ये एंट्री है, सही सिमत में है और ये आपका जो टारगेट है। इसी तरह पुल बैक हुआ, दोबारा आप देख रहे हैं बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पे भी बड़ी कैंडल बनी और ये आपका बाय का सेटअप है। और थर्ड नंबर पे यहाँ पे 50 को आप टच करके आप देख रहे हैं जो आपको सेटअप मिला ये भी आपकी बाय की बनी। ये 20 की सेटअप है, ये 200 का सेटअप है और ये 50 का सेटअप है, ये बाय है। जैसे पुल बैक पे बड़ी एंट्री मिलती है तो आप एंट्री करके अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फ्रेंड कि जैसे क्रॉस ओवर हुआ तरतीब इसकी बेहतर हुई। आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ 200 की जो है वो बाइंग मिली, इसके बाद जो है वो आपको 20 और 50 की मिली और उसके बाद जो आप देख रहे हैं फिर 200 की यहाँ पे बाइंग मिली और यहाँ पे 20 का आपको सेटअप मिला। तो ये तरतीब है, जैसे तरतीब ये होगी आप उस तरीके से रहते हुए काम कर सकते हैं। अभी हमको सेल का सेटअप देखते हैं। सेल में अगर हम देखें फ्रेंड तो यहाँ पर तरतीब स्टार्ट होती है, आप देख रहे हैं यहाँ से क्रॉस ओवर होता है। तो ये फर्स्ट पुल बैक है, यहाँ पे आपकी फर्स्ट एंट्री है, ये सेकंड एंट्री है, ये EMA 50 की थर्ड एंट्री है और ये 20 की जो है वो फोर्थ यानी कि फिफ्थ वाली एंट्री है। तो जब तक ये क्रॉस ओवर दोबारा नहीं होता आपको इसी तरतीब से आपको मल्टीपल जो एंट्री हैं वो मिलती जाएंगी पुल बैक पे और आप इसी तरीके से अपने सेटअप पे रहते हुए ट्रेड करते जाएंगे। तो फ्रेंड बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अगर आप उसको समझ के प्रैक्टिस करने के बाद करेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे सिंपल स्ट्रेटजी है ये, मैं आपको बता दूं, बहुत आसानी के साथ आप सीख सकते हैं और लाइफ टाइम आपकी चेंज हो सकती है अगर इसकी तरतीब को समझते हुए वेट करके पेशेंस के साथ फोकस रखते हुए काम करेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देगी। जी फ्रेंड, तो एक दफ़ा ये तीनों मूवी एवरेज की जो समरी है इसको हम रिपीट कर लेते हैं। जो SMA 200 है वो हमारा मेन डायरेक्शन है ट्रेंड को फाइंड करने के लिए, चाहे बाय का ट्रेंड हो चाहे सेल का ट्रेंड हो। हमें देखना है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है तो वो 200 हमें बताएगी। इसी तरह EM में 50 है, वो हमें पुल बैक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगी, पुल बैक का काम करेगी, ट्रेंड कंटिन्यूएशन का काम करेगी। जैसे जैसे पुल बैक होगा और उसी डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगी तो हम वहां से एंट्री ले सकते हैं। और जो 20 की मूविंग एवरेज होगी वो हमें सिग्नल देगी कि कौन सी कैंडल के बाद
बाद आपने छोटा टाइम फ्रेम में रहते हुए पुल बैक पे ट्रेड लेनी है। तो ये तीनों जो मूवी एवरेज है इनकी तरतीब अगर बाय में है तो सबसे नीचे आपकी 200 मूवी एवरेज होनी चाहिए, मिड में 50 की होनी चाहिए और सबसे टॉप में 20 की होनी चाहिए। अगर सेल का ट्रेंड है तो सबसे ऊपर जो है वो आपकी जो 200 की मूवी एवरेज होनी चाहिए, मिड में आपकी 50 की मूवी एवरेज होनी चाहिए और सबसे नीचे जो है 20 की मूवी एवरेज होनी चाहिए। तो जैसे जैसे पुल बैक करती जाएगी क्रॉस ओवर के बाद, जब ये तरतीब बनेगी उसके बाद हमारी ट्रेड स्टार्ट हो सकती है। 1 मिनट से लेके मंथली तक जो भी टाइम फ्रेम में आपने रखना है इसी तरतीब से आपने काम करना है। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट होगा, बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, बहुत सी जो प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं और जैसे जैसे अच्छा सेटअप मिले आप ट्रेड करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। फ्रेंड होप सो आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त था, बहुत सिंपल था, आसान स्ट्रेटजी थी और सीख कर रिजल्ट आपका बहुत अच्छा हो सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है आप इस तरह की जो वीडियो है हमारी अच्छी सी सुन रहे होंगे, जो जितनी भी आ रही हो, और आगे सुनने के लिए अगर आप बिल्कुल नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, उसे अपना अकाउंट बनाए हमारे साथ आके मिलकर काम कर सकते हैं। और अगर हमारी मजीद फ्री सर्विस से बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का जो नीचे लिंक है उसको बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन कर लें। डेली बेसिस पे हम जो आपको स्टडी भेजते हैं उससे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा उठा सकते हैं। फ्रेंड बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।